बताओ क्या कुछ लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए? वो तो कैमरा में ये साहब महीना भर होने को चला है इस घटना को। 363 का मामला है जिसके अंदर सहयोग युवक भी कुछ लोगों को उसकी बहन को उनको बनाया गया है। उसकी देख रेख में सारा कुछ हुआ है। इन्वेस्टिगेशन सही मायने में गलत हाथों में, हमारा ये मानना है कमजोर हाथों में। इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होती तो कहीं ना कहीं नज़दीक होती। ये भी बालिग लड़की होती तो चलो कोई बात नहीं, हम भी कह देते कि कोई बात नहीं थी। नाबालिग बच्ची है, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस अगर सही तरीके से थोड़ा सा भी प्रयास करती, इसकी बहन से जो सहयोग युवक से पूछती कि पूरे मसले के अंदर इसकी बहन है, लेकिन उसी दौरान उसी के मार्फत वहाँ इस लड़के की इसकी मुलाकात होती है। अपनी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को बुला सला के ले जाता है। उसको बुला के अब तक पूछा नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ नहीं पूछा था पहले भी आया तो उसके सर उसको बुला के पूछा बट उससे मतलब सच्चाई से पुलिस नहीं पूछता करे ना सर उससे स्ट्रिक्टली थोड़ा एक मिनट रुकिए साहब, हम सख्ताई का मतलब ये नहीं कहते। सब पुलिस के पास एक एंगल होती है पूछताछ की। पूछताछ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बात नतीजे के नजदीक होती है, हम ये कहते हैं। और ये तय है कि सोर्सों से जो इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन में परिवार के लोग ही होते हैं, जो लोग उसके इर्द गिर्द उसके साथ लगे होते हैं, उसको छुपाने में, बिठाने में। उन लोगों में थोड़ा दबाव बनता है ना, तो दबाव में ही वापिस से बरामदगी की ओर पुलिस को कोई न कोई क्लू मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि पुलिस थोड़ा सा, इसमें नाबालिग बच्ची है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। अन्यथा साहब ये मामला बड़ा गंभीर है, मजबूरन हम लोगों को फिर देखो आंदोलनात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप सर्किल सीओ हैं और आप इस मामले को मतलब आप अपने सुपरविजन में देख कर इसमें न्याय दिलाएं। नहीं ऐसा नहीं है, पहले भी आए थे कि जांच वाच उनका तो उसका कोई साथी है जो ऑटो चलाता है। जी सर ठीक है, हम सबसे पूछताछ वो कर भी चुके हैं। सीडीआर उन्होंने निकाली थी, मेरा सा उसको कुछ मिला नहीं। ठीक है, उसके पिता को भी कहा था कि आपको कोई लगे नहीं बात, आप बिल्कुल उनके साथ साझा कीजिए। साहब हमारे ऊपर तो विश्वास है नहीं इनको, जो जांच करने वाला है बिल्कुल ही समझ लो हाथ कमजोर है। अब वो मोहल्ले में हम तो बता रहे हैं उनकी शादी से उनके घर वालों को पूरा फैमिली का हाथ है। हालांकि एक बहन का नाम दे रखे हैं, उसकी माँ का, उसका बहू का, उसका बड़े वाला भाई का, सब उसके पिताजी महावीर नाम है। हालांकि फैमिली का हाथ है। जब कल भी ये सूचना मेरे को मिला है तो वो कह रही है, उसकी लड़की मुँह से अपने आप उगल रही है किसी औरत के पास में, जो हम तो अभी क्यों बुलाएंगे, हम तो रखे हैं छुपा के, हमारे को सुना रहे हैं वो, हम रखे हैं तो बुला के मैं पता कर लूंगा, रखे हैं। अगर देख बच्चे हो जाएंगे जब हमें 1.5 साल बाद में इस मसले में बुलाएंगे, साहब हमारा एक के आगे से हम पानी भरवाएंगे मटके में। समाज का एक सामाजिक ढांचा है, कानून अपनी जगह काम करता है। कानूनी बात भी करें तो बच्ची एक्चुअल में 17 साल की पता है, तो नाबालिग बच्ची है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और आपसे हमारा ये विनम्र निवेदन और है इससे ज्यादा कि आप इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी का जो काम करने का तौर तरीके में कुछ हो सकता है, तो आप किसी और आदमी को लगा दें। लेकिन हमें सारे लोग जो आए, हम ये कहते हैं कि बच्चे को ट्रेस करें, तो ट्रेस के बाद में सब बच्चे क्या आगे की प्रोसीडिंग क्या क्या रहेगी, कम से कम ये होना चाहिए। तैयार से हमारा ठीक है। आज दोबारा बुला के पता कर लेते हैं कहीं पे क्या क्या चीजें लिया है, क्या क्या बात। ठीक है साहब, थोड़ा सा आप आपके सुपरविजन में साहब इसको कहें ना, तो बड़ा मतलब वो बात हुई। मैंने कहा भी था साहब कि उसकी जो सिस्टर है ना उसको बुलाइए, आप उससे थोड़ा कड़ाई से, यानी पुलिस वाले को आपसे थोड़ा पूछिए, सारी बुला बातें के सामने आ कर चुके जाएंगी। हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ साहब पूछने का को तरीका बुला के होता कर है। चुके हैं, उसका जो दोस्त है ऑटो रिक्शा वाला उसको भी बुला लिया है, सीडीआर भी कर रहे हैं। नहीं करना होगा तो फिर ये सब प्रक्रिया क्यों अपनाते हैं? साहब आपने अपनाई, लेकिन अभी तक क्या है कि रिजल्ट इसका रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला। अब हमारा ठीक है, उस टाइम तक धरना चलेगा जब तक के बच्ची को ये बरामद नहीं करता। समाज के लिए धरना ठीक है ना, देगा, मंजूर है सबको। मंजूर है सर, नजर के ऊपर है, हमारे ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर हो बात सकता सही है। है। नहीं भैया, जब इसको नहीं सुनवाई लेगा तो सब लोग मिलकर धरना देंगे वहाँ। ये भी तो समाज की है। सूत्रगढ़ सिटी थाने का सवाल एक मामला है जो 4 मई को एक हमारे साथी है राजा राम जी की एक नाबालिग बच्ची है जो मात्र 16.5 साल 17 साल की बच्ची थी, जिसको दीपक नाम का व्यक्ति व उसके सहयोग अभियुक्त कुछ लोग बुला बुला के बच्ची को उस बुला के यहाँ से ले गए और ले जाने के बाद में 266/24 नंबर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक पुलिस के इस मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, यहाँ के सीओ, यहाँ के एसएचओ इस मुकदमे के प्रति गंभीर नहीं है और इन्होंने मुलजिमानों से साठगांठ कर ली है। और परिवादी बार बार पुलिस
उसके चक्कर लगा रहा है और उल्टा परिवादी को न्याय नहीं दिला के आज तक बच्ची को बरामद नहीं किया, न उनसे सही तरीके से पूछताछ की है और उल्टा परिवादियों को धमकाने का काम किया जा रहा है और कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इतने कम समय में नहीं होती, आराम से करेंगे, जैसी होगी वैसे करेंगे। तो आज हमने इसको लेके सर्किल सीओ प्रत्येक मिल को एक लिखित ज्ञापन पूर्वांचल समाज के लेटर पैड पे दिया है और इनको खुली चेतावनी स्वरूप कहा है कि ये मामला जो है ये सही मायने में आईपीसी की धारा 363 का है और जिसके अंदर ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। बच्ची को तुरंत मतलब क्या है कि बरामद करें और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर समय रहते 2 दिन में कार्रवाई नहीं की जाती तो इस डिप्टी दफ्तर के सामने धरना लगाया जाएगा और उस टाइम तक ये आंदोलन जारी रखा जाएगा जब को बच्ची को जब तक बरामद नहीं किया। ये अन्याय दिला दो, मेरे बेटी के 3 तारीख से वो गायब कर दिया है घर से। मैं वो पुलिस थाना आती हूँ तो पुलिस थाना वो कार्रवाई नहीं कर रहा है ना, मेरा सबूत नहीं मिल रहा। आप सबूत ला कर दो तो मैं चलती हूँ, मैं इसके सबूत ला के दूंगी तो फिर ये किस लिए है?